मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट। आइए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना रखा है। ठीक है, जिसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है दैट इज रीअरेंज द कॉलम 2 एंड कॉलम 3 सो एज टू मैच विद कॉलम 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मैच द फॉलोइंग दे रखा है। हमें देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 दिया है, जिसमें हमें कॉलम 1 को कुछ नहीं करना है, हमें कॉलम 2 और 3 को क्या करना है, रीअरेंज करना है। क्या करना है, रीअरेंज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, आइए इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए आंसर लिख रखा है। ठीक है, आइए वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहला क्या दे रखा है दैट इज ट्राइड। ठीक है, सबसे पहला कॉलम नंबर 1 में क्या दे रखा है, ट्राइड्स। तो ट्राइड्स से बेसिकली किसके साथ मैच होगा, दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक मासेस, है कि नहीं, हमें पता है। और ये बेसिकली किसने बोला था, ट्राइड्स किसने दिया था, ड्रॉबेरियस ने। किसने दिया था, ड्रॉबेरियस ने। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया, ऑक्टेव। ऑक्टेव किसने बात की थी, ऑक्टेव क्या बोलते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ 8 एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा। और लॉ ऑफ ऑक्टेव बेसिकली हमें पता है किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था, न्यूलैंड ने। ठीक है, न्यूलैंड ने। नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट, अब ये एटॉमिक नंबर की बात किसने की थी, हेनरी मोजली ने। तो यहाँ पे देखो मोजली दिया है, आप मोजली लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया, पीरियड्स। पीरियड्स बेसिकली क्या इंडिकेट करते हैं, द सीक्वेंशियल चेंज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। ठीक है, तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या आता है, पीरियड में आप लेफ्ट से राइट में जाओगे, पीरियड में आप लेफ्ट से राइट में जाओगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बेसिकली एलिमेंट्स के क्या आते जाता है, एक सीक्वेंशियल चेंज आता है। ठीक है, एक पैटर्न में बेसिकली क्या आते जाता है, चेंज आते जाता है। ठीक है, अब पीरियड्स की बात सबसे पहले किसने की थी, मेंडेलीव ने की थी। किसने की थी, मेंडेलीव ने। आ रही बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड मास एंड पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पे पता है हमें बेसिकली एटम का पूरा मास कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड मास एंड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों बोला, हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर दो चीज प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, 0, है कि नहीं, न्यूट्रॉन का चार्ज है 0, वाइल प्रोटॉन का चार्ज इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को भी बोला जाता है। नेक्स्ट, रुदरफोर्ड ने बेसिकली क्या किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी की थी। यार ये बात समझो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, द लाइटेस्ट एंड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन ऑल द एटम। अब हमें पता है हर एक एटम के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, दैट इज जे थॉमसन। ठीक है, तो यहाँ पे आप थॉमसन लिख सकते हो। आ रही बात समझ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना था। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए क्वेश्चन लिख रखा है। ठीक है, जिसमें हमें दे रखा है दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एल्कली मेटल इज। ठीक है, तो हमें पता है एल्कली मेटल दैट इज पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 में आता है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 में आता है, इसलिए इसके लास्ट शेल में, ग्रुप नंबर 1 में आता है, इसलिए इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1। कितने हैं, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दैट इज alkaline earth metal have valency 2। ठीक है, तो उसने मेंशन कर दिया alkaline earth metal have valency 2। this means that their position in the modern periodic table is in। ठीक है, तो यार बेसिकली alkaline earth metal का वैलेंसी क्या दिया है, 2। ठीक है, तो उसका वैलेंसी 2 है, इसलिए कौन से ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए, ग्रुप नंबर 2, है कि नहीं, हमने यही पढ़ रखा है। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, molecular formula of a chloride of an element X is HCl। क्या दिया है, HCl। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या दिया है, एक एलिमेंट है उसका क्लोराइड का मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है, दैट इज HCl। आगे क्या बोलता है, दिस कंपाउंड इज इन सॉलिड
हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये बेसिकली क्या है, इसका स्टेट कह रही है सॉलिड स्टेट में है, और हमें पता है सॉलिड स्टेट में खाली मेटल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब मेटल की क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। आगे क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बी प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप एज एक्स, ठीक है। तो बेसिकली इतने सारे एलिमेंट दे रखे हैं। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड नेक्स्ट सिलिकॉन, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, इसमें से हमें बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट का बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके साथ मैच करेगा, ठीक है। तो हमें पता है Na, इसका वैलेंसी क्या होता है 1, और Cl इसका भी वैलेंसी क्या होता है 1। देखो यहाँ पे हमें इन दोनों का वैलेंसी क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यहाँ पे दोनों जगह क्या है 1, और तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, दैट इज सोडियम। क्या होना चाहिए, सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नॉन मेटल फॉर्म्स। तो यार हमें पता है बेसिकली नॉन मेटल कौन से ब्लॉक में पाए जाते हैं, एक ही ब्लॉक है, दैट इज पी ब्लॉक, है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पी ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। मैंने इस तरीके से सबके आंसर्स आपके लिए मार्क कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं क्या दे रखा है। हमें दे रखा है दैट इज एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 2,8,2। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली हमें एक एलिमेंट दे रखा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर रखा है। क्या दिया है, दैट इज 2,8,2, और बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। हमें बोल रहा है कि आप वन बाय वन क्या करो, इसका आंसर लिखो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, ये देखते हैं क्या दे रखा है, दैट इज व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। तो यार हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दे रखा है 2,8,2। अब एटॉमिक नंबर क्या होगा, सबका एडिशन, सबको ऐड कर दो, ठीक है। वो एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो कितना होगा, दैट इज 2, 2 + 8 दैट इज 10 एंड 10 + 2 12। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, क्या लिखिए, एटॉमिक नंबर नंबर 12, कितना है, 12 है कि नहीं। तो एटॉमिक नंबर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दैट इज व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। तो यार ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो वैलेंसी क्या है इसका 2, वैलेंसी इज हाउ मच 2। तो बेसिकली कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल में, है कि नहीं, ग्रुप नंबर 2 में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ग्रुप नंबर, दैट इज ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग। अब बात कर रहे हैं कौन से पीरियड में बिलोंग करता है कि नहीं। तो उसके लिए क्या देख सकते हैं हम लोग, दैट इज कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं इसके पास। देखो 3 शेल है, 1, 2 एंड 3, है कि नहीं। 3 शेल है, कितने शेल है, 3 शेल है। तो 3 शेल है मतलब कौन सा पीरियड हो गया, पीरियड नंबर दैट इज 3, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, दैट इज पीरियड 3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दैट इज विथ विच ऑफ दिस फॉलोइंग एलिमेंट वुड दिस एलिमेंट रिजेंबल। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रिजेंबल की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिजेंबल, रिजेंबल इज नथिंग बट सिमिलैरिटी, ठीक है। तो कौन से एलिमेंट के साथ ये जो एलिमेंट है सिमिलैरिटी शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट दे रखे हैं हमें, दैट इज नाइट्रोजन, बेरिलियम, आर्गन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो बेसिकली किसके साथ सिमिलैरिटी शो कर रहा है, इट इज बेरिलियम, ठीक है। क्योंकि बेरिलियम भी उसकी वैलेंसी क्या है 2 है कि नहीं, ग्रुप नंबर 2 में आता है। अरे बात सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, दैट इज बेरिलियम, ठीक है। अरे बात सुनना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें हमें दे रखा है दैट इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फ्रॉम द गिवन एटॉमिक नंबर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है दैट इज लिथियम, सिलिकॉन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, विच ऑफ दिस एलिमेंट्स बिलोंग टू पीरियड 3, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। इसमें हमें बोल रहा है कि यार कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए टेबल बना रखा है, ठीक है।
तो इसमें लिथियम सबसे पहला एलिमेंट क्या है, लिथियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हमें पता है दैट इज 2,1। देन सिलिकॉन, सिलिकॉन में क्या होता है 2,8,4। व्हाट अबाउट हीलियम, हीलियम 2, सोडियम 2,8,1, फॉस्फोरस 2,8,5 है कि नहीं। इस तरीके से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया सबका। नाउ अब क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दिस एलिमेंट बिलोंग टू पीरियड 3। ठीक है, तो यार हमें पता है पीरियड 3 में बिलोंग करने के लिए क्या कंडीशन है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शेल्स होने चाहिए, 3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 3। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से एलिमेंट है जिनके पास 3 शेल्स है। सबसे पहला सिलिकॉन दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ लिखिए ऐसा सिलिकॉन। नेक्स्ट सिलिकॉन के बाद क्या है, सोडियम। व्हाट एल्स, उसके बाद क्या है, फॉस्फोरस। ठीक है, दिस एलिमेंट्स, ऐसा लिखिए, दिस एलिमेंट्स belongs to period 3। ठीक है, कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, पीरियड नंबर 3 में बिलोंग कर रहे हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, बेरिलियम, आर्गन, विच ऑफ दिस एलिमेंट बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप। अब ये सारे एलिमेंट दे रखा है, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, है कि नहीं। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1, दैट इज नेक्स्ट। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 2,5, कैल्शियम 2,8,8,2 है कि नहीं, सल्फर 2,8,6, बेरिलियम, बेरिलियम का क्या हो जाएगा 2,2 एंड लास्ट में आर्गन दैट इज 2,8,8। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दिस एलिमेंट बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप। ठीक है, तो हमें पता है सेकेंड ग्रुप में बिलोंग करने की क्या कंडीशन है, लास्ट शेल के अंदर यानी वैलेंस शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दैट इज 2 होने चाहिए, तभी तो सेकंड ग्रुप में बिलोंग करेगा, है कि नहीं। ऑलराइट, तो देखो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। नाइट्रोजन नो। कैल्शियम यस, कैल्शियम के लास्ट शेल में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कौन से ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, ग्रुप नंबर 2। और कौन बिलोंग कर रहा है, सल्फर नहीं कर रहा है, बेरिलियम यस, क्योंकि उसके लास्ट शेल में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, दैट इज कैल्शियम एंड बेरिलियम belongs to सेकेंड ग्रुप। ठीक है, सेकेंड ग्रुप, आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दैट इज नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग दिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए यहाँ पे। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 2,7, 2,5, नेक्स्ट कार्बन क्या हो जाएगा 2,4, ऑक्सीजन 2,6, बोरॉन दैट इज 2,3 एंड एल्यूमिनियम 2,8,3। ठीक है, तो यार बेसिकली अब क्या बोल रहा है कि विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग दिस। ठीक है यार, इसका क्या मतलब हुआ, यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हमें पता है कि टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो ध्यान से, ये नाइट्रोजन क्या दिया, सबसे पहला एलिमेंट नाइट्रोजन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तब जाके स्टेबल होगा, है कि नहीं। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई 3। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट कार्बन, कार्बन की बेसिकली क्या हो गया, इसका इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, दैट इज 4, इसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। ऑलराइट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। बोरॉन, बोरॉन को कितना चाहिए, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, और एल्यूमिनियम को 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो कौन सा इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का तो सबसे कम है ना, हरी बात समझ। तो ये ऑक्सीजन बेसिकली इसको सबसे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो इसीलिए ऑक्सीजन जो है ये इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है, और स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हो, ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दैट इज बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमॉन्ग दिस। ठीक है, अब ये दूसरा उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या हो जाएगा, दैट इज 2,2, कार्बन क्या हो जाएगा 2,4, ऑक्सीजन 2,6, बोरॉन 2,3, एल्यूमिनियम 2,8,3। ठीक है,
विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमॉन्ग दिस। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात कर रहा है कि नहीं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है कि टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। और हमें पता है टॉप से बॉटम जब हम ग्रुप की तरफ जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होता है कि नहीं, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो बेसिकली ये जितने भी ये सारे हैं ये सेकेंड पीरियड के हैं, वाइल एल्यूमिनियम जो है ये कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। तो इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स होगा कि नहीं होगा। तो इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स है, मतलब इसकी लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम इज मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, अरे बात समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आया क्या करना है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के सब क्वेश्चन ई के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो हमें दे रखा है दैट इज सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, विच ऑफ दिस हैव लार्जेस्ट एटम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,1 है कि नहीं। फास्फोरस 2,8,5, नेक्स्ट क्लोरीन 2,8,7, नेक्स्ट सिलिकॉन 2,8,4 और मैग्नीशियम 2,8,2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है यार, किसका सबसे लार्जेस्ट एटम होगा, है कि नहीं। तो यार हमें पता है पीरियड में जब हम जाते हैं लेफ्ट से राइट में, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बेसिकली जो एटम के जो लास्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, न्यूक्लियस उनको बहुत ही टाइटली बाउंड करके रखेगा, है कि नहीं। एज अ रिजल्ट क्या होगा, एटम का साइज डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो सोडियम एटम जो है हमारा, ठीक है, इसका एटम क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी इसका साइज क्या होगा, इसके एटम का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ क्या आएगा आंसर, सोडियम हैज लार्जेस्ट एटम। ठीक है, लार्जेस्ट एटम। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या दे रखा है, दैट इज पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, विच ऑफ दिस हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, दैट इज पोटेशियम, लिथियम, सोडियम एंड बेरिलियम। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2,8,1। नेक्स्ट लिथियम दैट इज 2,1, सोडियम 2,8,1, बेरिलियम 2,2, है कि नहीं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। पूछ क्या रहा है, विच ऑफ दिस हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो यार बेसिकली देखो ध्यान से, इसके पास 4 शेल है, मतलब इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट सोडियम के पास 3 शेल है, इसका भी बड़ा है कंपेयर टू लिथियम एंड बेरिलियम। अब लिथियम और बेरिलियम में क्या है, बेसिकली दोनों के पास तो 2 शेल है, लेकिन बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या ज्यादा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, बेरिलियम हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अरे बात समझे। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर किसके पास। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा 2,8,3, है कि नहीं, एटॉमिक नंबर 13 होता है। नेक्स्ट 2,8,4, सोडियम 2,8,1, मैग्नीशियम 2,8,2, सल्फर 2,8,6। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिख दिया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो यार हमें पता है मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट में ज्यादा होता है, मेटल्स का ज्यादा होता है कि नहीं। लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यानी जो एलिमेंट एकदम लेफ्ट में है उसकी मेटालिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। तो लेफ्ट में सबसे लेफ्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, दैट इज सोडियम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सोडियम हैज हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप
लिख सकते हो, ठीक। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कार्बन, लिथियम, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, विच ऑफ दिस अबव एलिमेंट हैज द हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो आप देखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर पूछा है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमें पता है, ठीक है, टुवर्ड्स द, जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। तो जो एलिमेंट एकदम एक्सट्रीम में आ रहा है, ठीक है, तो वो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, क्या होगी, हाईएस्ट होगी, है कि नहीं। तो इन एलिमेंट में से एकदम एक्सट्रीम में कौन सा एलिमेंट आता है, दैट इज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 2,4 इधर, 2,1, 2,7, 2,5, 2,6, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, फ्लोरीन, क्या आएगा, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स, ठीक है। अरे बात समझ, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है, दैट इज राइट द नेम्स एंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो बेसिकली हमें सारे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं रैंडमली, ठीक है। हमें क्या करना है, इनका नाम लिखना है, अलॉन्ग विद द नेम्स हमें सिंबल्स भी मेंशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, दैट इज द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है। तो यार हमने पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्टडी किया है, ठीक है। कौन सा एलिमेंट है जिसका एटम, जिसका साइज सबसे छोटा है, दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, दैट इज H, ठीक है, कैपिटल H होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दैट इज द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास, ठीक है। तो यार ऐसा एटम जिसका मास बेसिकली क्या है, सबसे छोटा है, दैट इज 1, दैट इज हाइड्रोजन, नन अदर देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। फिर से सिंबल क्या लिखोगे, कैपिटल H। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यार सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन सा है। तो यार हमें पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, कहां से कहां जाते हैं, लेफ्ट से राइट में जाते हैं, ठीक है। तो एक एलिमेंट आता है, दैट इज फ्लोरीन, क्या आता है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन क्या है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो उसका सिंबल क्या है, F, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दैट इज द नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यार ऐसा नोबल गैस जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा है, ठीक है। तो यार टॉप से बॉटम की तरफ हम जाते हैं, तो स्मॉलेस्ट सबसे पहला नोबल गैस दैट इज क्या आता है, हीलियम आता है। और हमें पता है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, एज अ रिजल्ट क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या आया, दैट इज द वेरी फर्स्ट वन, हीलियम, ठीक है। यहाँ लिखिए हीलियम, ठीक। ऑलराइट, तो यहाँ पे हीलियम का सिंबल क्या है, He, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। तो यार बेसिकली हमारे पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें पता है द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल क्या है, दैट इज फ्लोरीन। वो भी क्या है, फ्लोरीन। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए ऐसा, फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल वही आएगा अपना, कैपिटल F, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको नाम लिखना है अलॉन्ग विद द सिंबल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, दैट इज मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें दे रखा है, दैट इज मेंडेलीव अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, है कि नहीं। हमें क्या पता है, मेंडेलीव ने जो बेसिकली एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उन्होंने कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, है कि नहीं। तो उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, he found that element with similar physical and chemical properties repeats
आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल, है कि नहीं। तो जब उन्होंने ऐसा अरेंज किया, है कि नहीं, तो उनको बेसिकली क्या मिला, वहां पे कुछ पैटर्न नजर आया। ठीक है, वहां पे क्या पैटर्न नजर आया, उन्होंने देखा कि यार ऐसे एलिमेंट जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है, सिमिलर है, वो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद क्या होते जाती है, रिपीट होती जाती है। क्या होती जाती है, रिपीट होती जाती है। आगे क्या दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग ही स्टेटेड द पीरियोडिक लॉ। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये पैटर्न मेंडलीव को नजर आया तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, एक पीरियोडिक लॉ दे दिया। क्या दे दिया, एक पीरियोडिक लॉ। और उनका पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, दैट इज द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, the physical and the chemical properties of the element are the periodic function of the atomic masses, है कि नहीं। बेसिकली जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की, वो किसके ऊपर बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन है, ऑन द एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं सब क्वेश्चन बी के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो हम बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं, राइट ए शॉर्ट नोट जिसमें सब क्वेश्चन बी में हमें दे रखा है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके रिगार्डिंग क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है। आइए वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमने लिख रखा है, दैट इज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या बोल रहा है कि यार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। बट किसके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, है कि नहीं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सारे अरेंज है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज। देखो 7 हॉरिजॉन्टल रोज है कि नहीं, कॉल्ड एज पीरियड्स, व्हाइल 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स। ठीक है, तो बेसिकली 7 पीरियड्स हो गए और 18 ग्रुप्स हो गए। आगे क्या बोलता है, देयर आर 4 ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सच एज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो सारे ब्लॉक्स हैं, आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अपार्ट फ्रॉम दिस there are 2 series at the bottom of the periodic table, namely lanthanide series, है कि नहीं, lanthanide series and actinide series. Next क्या दे रखा है, a zigzag line is shown in the P block of the modern periodic table which separates metals and non-metals. ठीक है, according to this metals are on the left side while non-metals are on the right side and metalloids are placed on the border of a zigzag line. ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आया क्या होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं सब क्वेश्चन सी के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं राइट ए शॉर्ट नोट के बारे में, जिसमें सब क्वेश्चन सी में हमें दे रखा है, दैट इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन मेंडलीव्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में हमें क्या करना है, राइट ए शॉर्ट नोट लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, दैट इज द आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स व्हिच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, है कि नहीं। तो बेसिकली हमें पता है आइसोटोप बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन आगे क्या दे रखा है, दैट इज isotopes were discovered long after Mendeleev put forth his periodic table. Therefore, a challenge was faced while placing them in Mendeleev's periodic table. है कि नहीं। तो मेंडलीव के टाइम पे हमें पता है बेसिकली मेंडलीव वाज नॉट एबल टू प्लेस आइसोटोप बिकॉज उसने क्या किया था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्या किया था, अरेंज किया था, है कि नहीं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्या दे रखा है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, है कि नहीं। हमें क्या पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट जितने भी अरेंज है कि नहीं, अरेंज किए गए हैं सारे बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, सिंस आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, since isotopes have same atomic number, hence the challenge while placing them in modern periodic table was resolved, है कि नहीं। तो बेसिकली यार जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट होता है बट उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है कि नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम था, ये जो चैलेंज था इनको प्लेस करने का, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हो गया था, रिजॉल्व हो गया था। क्या हो गया था, रिजॉल्व हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। आई होप आपको समझ में आया क्या करना है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के सब क्वेश्चन ए के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है दैट इज गिव साइंटिफिक रीजन, ठीक है। उसमें सब क्वेश्चन ये क्या बोलता है, दैट इज द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो इसकी पीछे का क्या रीजन है वो हमें समझना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आंसर आपके लिए लिख रखा है, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें दे रखा है दैट इज इन अ पीरियड व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, है कि नहीं यार। हमें ये पता है कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है, क्या हमारा एटॉमिक नंबर पीरियड के अंदर हम जैसे जैसे मूव करते हैं लेफ्ट से राइट में, क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है दैट इज ड्यू टू दिस द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेस, है कि नहीं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, है कि नहीं। तो अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस भी तो बढ़ेगा, है कि नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, as a result of this the electron in the valence shell get pulled towards the nucleus with greater extent। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यह जो इलेक्ट्रॉन है हमारे लास्ट शेल में, वैलेंस शेल के अंदर, है कि नहीं। अब देखो एटॉमिक नंबर बढ़ गया यानी पॉजिटिव चार्जेस बढ़ गया न्यूक्लियस का, है कि नहीं। अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वो ज्यादा मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, है कि नहीं। यहाँ पे दिया ना ग्रेटर एक्सटेंट पे अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस की तरफ, है कि नहीं। आगे क्या होगा, विच लीड्स टू डिक्रीज इट्स एटॉमिक साइज। इसकी वजह से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ग्रेटर एक्सटेंट की तरफ से मतलब अगर अट्रैक्ट होंगे तो बेसिकली क्या होता जाएगा, एटम का साइज जो है डिक्रीज होते जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ऑलराइट, आगे क्या दे रखा है, दैट इज हेंस द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल मूविंग अलोंग अ पीरियड, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सब क्वेश्चन बी की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं सब क्वेश्चन बी के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो हमें दे रखा है दैट इज मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमें क्या पता है मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। आइए इसको सबसे पहले वन बाय वन समझते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन इज कॉल्ड मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या पता है कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है कि कोई भी मेटल जब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कैटायन। क्या कहते हैं, कैटायन। इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर। आगे क्या दे रखा है, दैट इज while going from left to right in a period the nuclear charge goes on increasing which leads to decrease in atomic size। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है, ठीक है, वो क्या होता जाएगा, जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। ड्यू टू दिस क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीज होगा, है कि नहीं, इंक्रीज होगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एटम का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विच लीड्स टू डिक्रीज इन इट्स एटॉमिक साइज। आगे क्या दे रखा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द टेंडेंसी ऑफ अ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस, है कि नहीं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, है कि नहीं, तो बेसिकली न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड करके रखेगा, है कि नहीं, उसको इजीली वो लूज नहीं करेगा, है कि नहीं। तो उसको लूज करवाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी वो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आगे क्या दे रखा है, दस द मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग इन अ पीरियड, ठीक है। आधी बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सब क्वेश्चन सी की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे सब क्वेश्चन सी के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। वहां में दे रखा है दैट इज द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप, ठीक है। तो यार इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, आप जब ग्रुप्स में जाओगे टॉप टू बॉटम जाओगे, क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। इसके पीछे का क्या साइंटिफिक रीजन है वो हमें देना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके आंसर लिख रखा है। आइए वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमने लिख रखा है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल of an atom is called atomic radius।
हम इसको एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? ऑलराइट, सो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है? बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो यार बेसिकली उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। आगे क्या दे रखा है? व्हाइल मूविंग डाउन अ ग्रुप अ न्यू शेल इज एडेड which increases the distance between the nucleus and the outermost shell. Now this is very important point. क्या बोल रहा है कि यार जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हो, क्या होते जा रहा है? एक न्यू शेल ऐड होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? एक न्यू शेल ऐड होते जा रहा है। अब न्यू शेल ऐड होने की वजह से क्या हो रहा है? which increases the distance between the nucleus and the outermost shell. अब न्यू शेल ऐड हो गया तो बेसिकली जो सेंटर से लेके यानी न्यूक्लियस से लेके जो आउटरमोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक नया शेल बेसिकली क्या हो गया है? ऐड हो गया है, ठीक है। ऑलराइट, आगे क्या दे रखा है? देयरफॉर द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सब क्वेश्चन डी की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं सब क्वेश्चन डी के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, ठीक है, जिसमें हमें दे रखा है दैट इज एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यार जितने भी एलिमेंट्स बेसिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो आते हैं, ठीक है, उनकी वैलेंसी क्या है? सेम है। क्या है? सेम है, ठीक है। ऐसा क्यों है उसको समझते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए आंसर लिख रखा है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमें दे रखा है दैट इज द टेंडेंसी ऑफ अ एलिमेंट to lose, gain और share electron is called valency, ठीक है। तो वैलेंसी क्या है कि बेसिकली एक एलिमेंट कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है या फिर शेयर भी कर सकता है, ठीक है। उसको क्या बोलोगे? दैट इज वैलेंसी, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? इट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, उसके अंदर बेसिकली कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके मदद से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्या दे रखा है? ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि जितने भी एलिमेंट हैं जो सेम ग्रुप के अंदर लाई करते हैं, उनके अंदर उनके पास बेसिकली एक स्पेशलिटी होती है। क्या होती है? एक स्पेशलिटी होती है। क्या स्पेशलिटी होती है? कि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेम ग्रुप के अंदर सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या दिया है? देयरफॉर एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी, ठीक है। सो बेसिकली लास्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके सेम है, तो सबको बेसिकली कंबाइन करने की कैपेसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सब क्वेश्चन ई की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं सब क्वेश्चन ई के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें हमें दे रखा है दैट इज द थर्ड पीरियड कंटेन ओनली 8 एलिमेंट्स इवन दो द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द थर्ड शेल इज 18, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा थर्ड शेल है उसके अंदर उसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है? 18। तो बेसिकली उसके पास खाली 80 एलिमेंट्स क्यों है? अरे बात समझ में, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए आंसर लिख रखा है। आइए वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट दे रखा है दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ पीरियड डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल एंड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, ठीक है। तो यार बेसिकली जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट है यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल के ऊपर और लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, आगे क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट atoms are more stable when the valence shell are filled with 8 electrons. Now this is very important. यह बेसिकली किसका स्टेटमेंट है? लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। ये क्या बोलता है कि एटम जो है बेसिकली मोर स्टेबल है जब उसके वैलेंस शेल में यानी कि जो लास्ट शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? फिल होने चाहिए। हर बात सुनिए, आगे क्या बोलता है? इवन दो द थर्ड शेल हैव द कैपेसिटी ऑफ 18 एलिमेंट्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट कंटेन ओनली 8 ड्यू टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका रीजन लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है दैट इज राइट द नेम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हमें बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है दैट इज
द पीरियड विद इलेक्ट्रॉन इन द शेल k, l and m। ठीक है, तो यार बेसिकली हमें पता है कि ऐसा पीरियड जिसके पास बेसिकली 3 शेल हैं, दैट इज k शेल, l शेल और m शेल, दैट इज नन अदर देन पीरियड नंबर 3 है कि नहीं। 3 शेल है मतलब कौन सा पीरियड है, पीरियड नंबर 3। तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, पीरियड 3 है कि नहीं, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, दैट इज द ग्रुप विद वैलेंसी 0। ऐसा ग्रुप जिसका वैलेंसी 0 है, तो यार हमें पता है बेसिकली दैट इज ग्रुप नंबर 18, नोबल गैसेस है कि नहीं। नोबल गैसेस का वैलेंसी क्या होता है, 0। और नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में आते हैं, दैट इज ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दैट इज द फैमिली ऑफ नॉन मेटल हैविंग वैलेंसी 1। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है ऐसा नॉन मेटल जिनकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वो कौन से फैमिली है, बेसिकली हैलोजन फैमिली। कौन सी फैमिली है, दैट इज हैलोजन फैमिली। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, दैट इज हैलोजेंस फैमिली। ठीक है, कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं लोग, ग्रुप नंबर 17। ठीक, नेक्स्ट द फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1। ठीक है, तो यार हमें पता है कि ऐसा फैमिली जिनका वैलेंसी क्या है 1, कौन सा फैमिली है, दैट इज एल्कली मेटल्स है कि नहीं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, एल्कली मेटल्स है कि नहीं, एल्कली मेटल्स यहाँ लिखिए ऐसा, एल्कली मेटल। और एल्कली मेटल कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं, दैट इज ग्रुप नंबर 1। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, दैट इज द फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 2। ठीक है, तो बेसिकली अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप ऐसा फैमिली बताओ जिनकी वैलेंसी क्या है, 2 है। ठीक है, तो यार हमें पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, ऐसा कौन सा फैमिली है, दैट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या है, एल्कलाइन, एल्कलाइन लिखिए यहाँ पे ऐसा, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो हमें पता है बेसिकली एल्कलाइन अर्थ मेटल ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं और ये सबकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दैट इज द मेटलॉइड्स इन द सेकंड एंड द थर्ड पीरियड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली सेकंड पीरियड के अंदर कौन कौन से मेटलॉइड वो लिखना है, और बेसिकली थर्ड पीरियड के अंदर कौन कौन से मेटलॉइड है उसको भी मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं ऐसा, दैट इज सेकंड पीरियड। सबसे पहला ऐसा लिखिए सेकंड पीरियड। ठीक है, तो सेकंड पीरियड के अंदर मेटलॉइड कौन से हैं, दैट इज एक भी नहीं एग्जिस्ट करते, तो आप ऐसा ब्लैंक रख सकते हो डैश मार के। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट थर्ड पीरियड लिखिए यहाँ पे, थर्ड पीरियड में कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं, तो हमें पता है यार थर्ड पीरियड में एक ही मेटलॉइड एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज सिलिकॉन। क्या है हमारा, सिलिकॉन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिलिकॉन। ठीक, ऑलराइट। तो इस तरीके से आपको लिखना है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दैट इज द नॉन मेटल इन द थर्ड पीरियड। तो आपको बेसिकली क्या करना है, थर्ड पीरियड के अंदर जितने भी नॉन मेटल्स हैं सबको आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला नॉन मेटल आता है दैट इज फास्फोरस। क्या आता है, फास्फोरस। तो मैं यहाँ सिंबल लिख देता हूँ। ठीक है, फास्फोरस के बाद नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज सल्फर, और उसके बियॉन्ड क्या आएगा, क्लोरीन, और लास्ट में क्या आता है, आर्गन। ठीक है, तो ये सारे क्या हमारे नॉन मेटल हैं जो कि पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 4। तो आपको बेसिकली कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे लिखने हैं, ठीक है, जिनकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो हमें पता है सबसे पहला एलिमेंट दैट इज कार्बन है कि नहीं, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो आप, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का भी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। आप और भी लिख सकते हो दैट इज जर्मेनियम। ठीक है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बात किया एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू।